हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपाची एयरफ्लो कैसे इंस्टॉल करना है अपने लोकल मशीन पे। अपाची एयरफ्लो एक वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो कि हम लोग डेटा पाइपलाइंस, शेड्यूल मैनेज, वर्कफ्लो मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। यह एक पाइथन बेस्ड टूल है। इन अ सिंपल लैंग्वेज आप अपाची एयरफ्लो को एडवांस फॉर्म ऑफ क्रॉन टैब समझ सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपने लोकल मशीन पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है एयरफ्लो को वो देखेंगे। एयरफ्लो इंस्टॉल करने के मल्टीपल वेज़ हैं। आप डॉकर यूज़ कर सकते हैं, आप कुबरनेटिस का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप नॉर्मल पाइथन पिप यूज़ करके भी कर सकते हैं। डॉकर यूज़ करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। बिगिनर्स के लिए मेजरली दो बेनिफिट है। फर्स्ट कि कोई भी डिपेंडेंसीज़ आपको मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। सेकंड है कि आपके लोकल इन्वायरमेंट पे अगर कोई भी लाइब्रेरीज या कोई भी दूसरी डिपेंडेंसीज़ है तो उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेगा। एयरफ्लो को डॉकर पे रन करने के लिए हमारे सिस्टम में डॉकर होना मैंडेटरी है। डॉकर हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें दो कमांड यूज़ करना है। एक है जो डॉकर के इंस्टॉलेशन के बारे में बताएगा, दूसरा है जो डॉकर कंपोज के बारे में बताएगा। अगर डॉकर हमारे सिस्टम में नहीं है तो हम वो देखेंगे कि डॉकर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिस्टम में डॉकर है या नहीं, ये कैसे चेक किया जाए। ये ट्यूटोरियल लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड सिस्टम के ऊपर बिल्ट है। तो आप अपना टर्मिनल ओपन कर लें और टर्मिनल में जाकर ये कमांड रन करें, डॉकर वर्जन। इस कमांड के आउटपुट से हमें पता चलता है कि डॉकर इस सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट कमांड हम चेक करेंगे, डॉकर कंपोज वर्जन। डॉकर कंपोज वर्जन कमांड रन करके भी हमने चेक कर लिया कि डॉकर कंपोज भी हमारे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर दोनों में से किसी कमांड को रन करने में कोई एरर आता है तो आप इस लिंक पर जाके स्टेप्स फॉलो करके अपने सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल राइट, तो आई होप सबने अपने लोकल सिस्टम में डॉकर वर्जन 2 इंस्टॉल कर लिया है, डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल कर लिया है और वेरीफाई भी कर लिया है डॉकर वर्जन और डॉकर कंपोज वर्जन कमांड रन करके। नेक्स्ट स्टेप है हम डॉकर कंपोज फाइल डाउनलोड करेंगे एयरफ्लो का। डॉकर कंपोज फाइल डाउनलोड करने के लिए पहले अपने सिस्टम में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। सेम वे आप टर्मिनल ओपन करिए और एक डायरेक्टरी बना सकते हैं एयरफ्लो के नाम से। डॉकर कंपोज क्या होता है, डॉकर कंपोज फाइल क्या है, इसके बारे में अभी ज़्यादा ना सोचें, हम आगे के ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे डॉकर कंपोज, डॉकर क्या होता है। तो कर्ल कमांड यूज़ करके हम डॉकर कंपोज फाइल डाउनलोड करेंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने 2.10.2 वर्जन एयरफ्लो का लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉकर कंपोज फाइल को डाउनलोड करने के टाइम पे भी हमने सेम वर्जन मेंशन किया है। अगर आपको किसी और वर्जन के साथ जाना है तो आप वर्जन चेंज कर सकते हैं। वेरीफाई आप कर सकते हैं एयरफ्लो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि कौन से वर्जन से अवेलेबल हैं। अभी ये डाउनलोड हो गया हमारे सिस्टम में, ये डॉकर कंपोज .yml फाइल। इसको ओपन करके एक बार देखते हैं। अगर आपने डॉकर पे काम नहीं किया है तो ये बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, फिर भी इसके कुछ कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऊपर के लाइन कमेंट्स हैं। अब हम स्क्रॉल करके नीचे देखें तो हमारे पास पोस्टग्रेस है जो हमारा बैकएंड होगा एयरफ्लो का। ये मेरा डेटा स्टोर करता है। फिर रेडिस भी है, ये कैशिंग के लिए यूज़ होता है। वेब सर्वर जो यूआई ओपन होगा ये फ्लास्क बेस्ड होता है, 8080 पोर्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट रन होगा।
डॉकर कंपोज में बाकी और भी सर्विसेज हैं, स्केडुलर है, ट्रिगर है, वर्कर है। ये सारी सर्विसेज इंटरडिपेंडेंट है। एयरफ्लो सारी सर्विसेज यूज़ करता है। डॉकर का यही फ़ायदा है कि ये सब चीज़ें हमें मैनुअली नहीं चलानी, ये डॉकर कंपोज फाइल के थ्रू इंटरनली सब कुछ मैनेज कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे इंस्टॉलेशन का, डॉकर कंपोज एयरफ्लो यूनिट, जिससे कि एयरफ्लो का एनवायरनमेंट फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होगा। ये कमांड हमें एयरफ्लो इंस्टॉलेशन के टाइम पे वन टाइम ही रन करना होता है। इससे जो भी बैकएंड का मेटा डेटा है वो पॉपुलेट होता है, डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट होते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएट होता है, रोल्स क्रिएट होते हैं। ये वन टाइम है। आप लॉग्स में भी देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएट हो गया, रोल्स क्रिएट हो गए। तो ये सारी चीज़ें वन टाइम है। जब भी आपके सिस्टम पे फ्रेश सेटअप होगा एयरफ्लो का, ये करना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आपका एयरफ्लो अप नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एयरफ्लो इनिट करने के बाद कौन कौन से डॉकर्स स्टार्ट हुए हैं। एक हमारा मेटा डेटा वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्टग्रेस है। सेकंड है रेडिस, जो कैशिंग के लिए यूज़ होता है। अब आपको लग रहा होगा ये रेडिस और पोस्टग्रेस कहाँ से स्टार्ट हो गया, तो आप जब डॉकर कंपोज .yml फाइल चेक करेंगे तो वहाँ पे ये दोनों सर्विसेज मेंशन्ड थी। तो डॉकर कंपोज का यही फ़ायदा है कि सब कुछ आप एक साथ एक जगह मेंशन करके रन कर सकते हैं। आपको मैनुअली सारी सर्विसेज रन नहीं करनी पड़ेंगी। हमारे इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल का फाइनल स्टेप है जब हम डॉकर को फाइनली अप करेंगे। इससे जितने भी इंटरडिपेंडेंट डॉकर्स हैं, वेब सर्वर हो, ट्रिगर हो, स्केडुलर हो, पोस्टग्रेस और रेडिस तो ऑलरेडी चल रहा है, ये सारी सर्विसेज अप हो जाएंगी। इसके बाद हमारा एयरफ्लो यूज़ करने के लिए रेडी होगा। एयरफ्लो को स्टार्ट करने के लिए फिर से हम उस टर्मिनल को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने देखा एयरफ्लो फोल्डर में डॉकर कंपोज .yml फाइल है, लॉग्स फाइल है, टैग्स फाइल है। इनका इम्पोर्टेंस आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। और हम ये डॉकर कंपोज अब कमांड रन कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इंटरडिपेंडेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि पोस्टग्रेस, रेडिस, तो जो रेडिस और पोस्टग्रेस ऑलरेडी रनिंग स्टेट में थे, बाकी ट्रिगर, वर्कर, स्केडुलर, वेब सर्वर ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं। ये 4 मेजर कंपोनेंट है वेब सर्वर, स्केडुलर, ट्रिगर, वर्कर, एयरफ्लो के। ये थोड़ा टाइम लेगा और अप हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन कौन से पोर्ट, कौन कौन से सर्विसेज को असाइंड है। जो फर्स्ट कमांड था एयरफ्लो इनिट वाला, वो वन टाइम होता है, और ये कमांड जब भी आप एयरफ्लो को स्टार्ट करना चाहें तब यूज़ करना होगा। इस केस में सेलेरी एग्जीक्यूटर यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं 127.0.01 ये डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस होता है। या तो आप ये आईपी एड्रेस यूज़ करें या लोकल होस्ट यूज़ करें। 000 भी होता है, लेकिन उसमें कुछ लॉकर्स होते हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। वेब सर्वर हमारा 8080 पोर्ट पे ओपन हुआ है। अब हम देख रहे हैं कौन कौन से डॉकर्स चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सारे डॉकर्स हमारे रनिंग स्टेट में हैं और वेब सर्वर 8080 पे हेल्दी स्टेट में है। अब हम ओपन करते हैं अपना ब्राउज़र और उसमें डालेंगे लोकल होस्ट :8080, जिस पे कि हमारा वेब सर्वर रन हो रहा है। और ये हमारा लॉगिन पेज ओपन हो गया। लॉगिन पेज में हम डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, जो कि है हमारा एयरफ्लो यूज़र नेम, एयरफ्लो पासवर्ड। ये डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स है। और ये आपका यूआई ओपन हो गया, जिसमें कि सारे एग्जाम्पल टैग्स लिस्टेड हैं।
एयर फ्लो इंस्टॉलेशन में इतना ही था। अब आगे हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ अपाची एयर फ्लो देखेंगे, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे डैक्स के बारे में, टास्क एंड ऑपरेटर्स के बारे में, एक्सकॉम, वेरिएबल्स, कनेक्शंस और कुछ एडवांस टॉपिक्स भी, जैसे कि डायनेमिक टास्क मैपिंग, कैसे टास्क ग्रुप्स बनाते हैं। और फिर हम लोग एग्जीक्यूटर्स के बारे में भी देखेंगे, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटर्स होते हैं। और उसके बाद हम लोग डीप डाइव करेंगे वर्कर्स, स्केडुलर, ट्रिगर्स, वेब सर्वर्स। और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे वेब सर्वर को कैसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है अपनी यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और आगे भी आपको एयर फ्लो और अदर डेटा इंजीनियरिंग टेक स्टैक के बारे में सीखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं हमें कि आप किस टॉपिक पे ट्यूटोरियल चाहते हैं।